खान साहब पीछे दिए जा रहे हैं इस टाइम, ये आप देख सकते हैं। इस टाइम अलीम खान साहबा को जो है उनको भी धक्के मारे जा रहे हैं और यहाँ पे पुलिस जो है वो लाठी चार्ज जो है वो कर लिया है। दिखा रही हैं अरियाला जेल के बाहर की आज जो है वो मुज़ाहमत की गई है और धक्के मारे गए हैं यहाँ पे, और ये सूरत हाल आप लोगों को दिखा रहे हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं इस टाइम सूरत हाल, ये आप लोग देख सकते हैं इस टाइम पुलिस जो है वो उस साइड से आगे बढ़ रही है और अभी देखना होगा। ये देख सकते हैं पुलिस आगे बढ़ रही है और इस साइड से जो है ये देख सकते हैं इधर पुलिस जो है वो धक्के मार रही है और लोगों को जो है वो यहाँ से मारा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आप लोगों को दिखा रहे हैं अरियाला जेल के बाहर इस टाइम हम मौजूद हैं और आज जो है वो धक्के पेल भी हुई है क्योंकि अलीमा खान साहबा बैठ गई थी कि हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, तो उसी तनाजुर में जो है वो यहाँ पे जो है वो ये हुआ है। दिया आप लोगों ने आवाम को है, मैंने तो सिर्फ आपको अच्छी बातें बताते हैं उसके लिए सवाब नहीं, लेकिन आप लोगों की वजह से ये मुझे वारंट आता है। अच्छा, और आपको पता है कि हमारे जो लॉयर हैं फैसल मलिक, उन्होंने चैलेंज किया था कोर्ट में कि आपकी जुडिसडिक्शन नहीं है इस केस की, और उन्होंने ये भी अदालत में कहा था कि जो सारे मीडिया हाउसेस हैं जिन्होंने ये अवाम तक मैसेज पहुंचाया उनको भी पार्टी होना चाहिए इस केस में, और फिर उन्होंने उसकी जुडिसडिक्शन चैलेंज की। अब वो जुडिसडिक्शन का केस नहीं सुन रहे लेकिन वारंट पे वारंट भेज देते हैं। ये 7वां वारंट भेजा है। अगर वो अरेस्ट करना चाहते हैं इस केस के लिए तो मैं छुपी नहीं हुई हूँ, हम कहीं केपी नहीं गए, कहीं उन्होंने कहा कि आप केपी चले जाएं। देखिए ये नाजायज चीजें हो रही हैं, हमने इसके अंदर छुपना नहीं है, जाकर हमने इसका सामना करना है। आपके अकाउंट सीज कर दिए गए हैं काफी? अकाउंट एक अकाउंट है मेरा, मेरे पास अकाउंट नहीं है। एक अकाउंट है वो बंद किया है, एक क्रेडिट कार्ड है वो बंद किया है बस, और एक पासपोर्ट बंद किया है बस, आईडी कार्ड भी बंद, बस 4 चीजें बंद की है। कल आप जाएंगी कोर्ट या नहीं, क्योंकि जब तक हमारे लॉयर नहीं हमें बताएंगे, क्योंकि उन्होंने, जैसे मैं कह रही हूँ, उन्होंने इसकी जुडिसडिक्शन चैलेंज की है जिसकी तारीख जज साहब ने दी थी, लेकिन वो केस नहीं अभी सुना गया। जब वो जुडिसडिक्शन का जो भी इसका उसके ऊपर जरा होगी या बहस होगी तो फिर हमें बताएं कि अब वैसे भी मैंने तो कहा हुआ है, ये तो जज साहब को नहीं कहा, मैं जज साहब को भी कहा था कि जिन्होंने मैसेज दिया है अवाम को उनको मेरे साथ जाना चाहिए। हम तैयार हैं, चले, जब सारे मिलके चलते हैं। ठीक है, हम तो गए होते, आप नहीं आती। नहीं, आप अंदर जाए मेरा साथ देकर कि जी हमने दिया था, आप गवाही देंगे हमने आगे अवाम को। वो तो ज़ाहिर है सामने है, तो आप हमने ये कहना है, आपने बोला तो हमने आगे बताया। मैंने आप, लेकिन आप साथ मुजरिम है मेरे साथ, अगर मैं मुजरिम हूँ तो आप भी हैं। और याद रखें ये केस ATC में है, दहशत गर्दी के केस है, नॉन पेलेबल।
तो अगर दहशतगर्द मैं हूँ तो आप भी हैं, हाँ? सहूलतकार भी हैं। नहीं हम मैं आपके साथ नहीं मुल्कों के जाने में पाबंदी नहीं है। मीडिया के तौर पे आपकी पाबंदी है, लेकिन अगर आप मेरे साथ मुलजिम आएंगे तो प्लेन डिफेंडर होंगे, फिर इंशाल्लाह आपको पूरी इजाजत होगी। मैडम, खान साहब की रिहाई के लिए साबका पीटीआई के रहनुमा जो हैं वो पिछले 1-1.5 हफ्ते से सरगर्म है, तो क्या लगता है वो खान साहब की रिहाई में कोई किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, मैं अभी सुबह भी ये बात की थी, इस पे मुझे बहुत अफसोस होता है। अगर आपने किसी चीज़ की खबर बनानी है तो आप उन लोगों की खबर बनाएं जिन्होंने 2.5 साल डंडे भी खाए हैं, कारोबार ख़त्म किए हैं, जेलों में गए हैं, जो शहीद हुए हैं। आपने अगर ब्रेकिंग न्यूज़ बनानी है तो उनकी बनाएं जिन्होंने इस जुल्म को बर्दाश्त किया और वो खड़े रहे हैं, आप उनकी बात किया करें। अगर आपने ब्रेकिंग न्यूज़ बनानी है आप उनकी बनाएं। और आपको ये पता होना चाहिए, कि खबर अच्छी भी बन सकती है और बुरी भी बन सकती है, और एक मज़े लेने के लिए खबर है और एक जेन्युइन खबर है। असली इंसानियत के लिए और इंसानियत के लिए खड़े हो, ह्यूमन राइट्स के लिए खड़े हो, आप अपने पाकिस्तानियों के लिए खड़े हो। जो लोग, आपको भी पता है, जिनके घर टूटे हैं, जिनको मारा गया है, जो आप जाके देखें, किसी गार्ड का बेटा है जो वहाँ पे कुछ नहीं कर रहा था और उसके सर में गोली लगी और वो शहीद हो गया, 17 साल का बच्चा। तो आप, वो है खबर, आपने बात करनी है जिन्होंने जाने दिए, उसके बावजूद वो माँ कहती मैं साथ खड़ी हूँ, तो आप उनकी बात किया। की कामयाबी पे क्या कहेंगे? मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे नहीं पता कि कौन से इलेक्शन और कैसे इलेक्शन। इंशाल्लाह हमें तब पता होगा। 77 में जब बुकला निकले थे, हम बहुत छोटे थे, हम उनके पीछे निकले थे, हम एहतजाज में, और पहली टीयर गैस तब खाई थी। उसके बाद 2007 में जब यंग बुकला हाई कोर्ट में, लाहौर के हाई कोर्ट में, उन्होंने जब चौधरी इफ्तिखार को हटाया था, उसके लिए उन्होंने एहतजाज की कॉल दी, तो हम सारे, जैसे कहते हैं, अवाम भी पहुंची और यंग बुकला थे, वो सारे खड़े हुए थे, तब भी टीयर गैस खाई थी। तो जब जवान बुकला हक और सच के लिए खड़े होंगे तो यकीन करें सारी अवाम साथ खड़ी होगी। और अब जो 26वीं तरमीम है, मैं पाकिस्तानी होकर बात कर रही हूँ, ये नहीं कि आप कहेंगे क्योंकि इमरान खान के लिए मैं कह रही हूँ, लेकिन इमरान खान ने कई दफ़ा पैगाम दिया और हमें सबको पता होना चाहिए कि देखें, जजेस अकेले हैं, वो आपको इंसाफ तब देंगे जब आप उनके पीछे खड़े होंगे। अगर उनके ऊपर प्रेशर होगा, वो कैसे इंसाफ आपको दे सकते हैं? तो जजेस के साथ जब बुकला ने सपोर्ट किया और अवाम साथ खड़ी हुई है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर हमारा इंतजार होता है कि ये हमें इंसाफ देंगे, तो हमें अपने लिए इंसाफ चाहिए, हमें खुद गर्जी में सोचना चाहिए कि अगर इन जजेस से हमने इंसाफ आगे को मुस्तकबिल में लेना है तो हमें इनके साथ पहले खड़े होना पड़ेगा। और जो बेईमान जजेस हैं उनको आइडेंटिफाई करें, क्योंकि आज इमरान खान के साथ वो कर रहे हैं, कल हम सब के साथ करेंगे। तो इसलिए इंशाल्लाह सिर्फ जब बुकला खड़े हो जाएंगे 26 के खिलाफ, 27 के खिलाफ, अपने अच्छे जजेस के साथ खड़े होंगे, और जो 26 के सपोर्ट कर रहे हैं लॉयर्स, उनके खिलाफ खड़े होंगे, इंशाल्लाह तब्दीली वहाँ से शुरू होगी। मैडम, इफ्तिखार वली ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें ये बताया गया है कि सीएम खैबर पख्तूनख्वा लोम है कि हंगामा आलई में मुलविस थे, इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? अच्छा, मुझे तो नहीं पता। आपने किसी को, आपको पता है, मैंने वो देखी है, ये जो लॉयर्स ने बनाई है रिपोर्ट, उसको पता है कि इन FIRs में नामालूम कितने इन्होंने डाले हुए? 2.5 लाख नामालूम है इन FIRs में। जब दिल करेगा 2.5 लाख तक इनके पास 15,000 20,000 के ऊपर केस जारी हैं, लेकिन 2,30,000 की गुंजाइश है इनके पास। जब दिल करे आप और हम सबको इन FIRों में भर सकते हैं। थैंक यू। हलीमा खान साहिबा स्टेम अडयाला जेल पहुंच चुकी है। ये आपने देखा कि वो उन्होंने मीडिया से बातचीत की और यहाँ पे ख़वातीन की भी बड़ी तादाद उनके हमरा मौजूद है। आप ये मनाजर देख सकते हैं अडयाला जेल के बिल्कुल बाहर से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन जो हैं वो भी इस टाइम अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं।